ऑनलाइन कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में न्यू स्टाफ एंट्री के लिए मेन पेज से टॉप मेन्यू में लॉगिन के ऑप्शन पर हम जैसे ही जाते हैं तो लॉगिन के ऑप्शन के नीचे फॉर स्टाफ लॉगिन फॉर स्टाफ का ऑप्शन मौजूद है। तो जैसे ही हम माउस से फॉर स्टाफ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने स्टाफ लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। अगर एक भी यूजर या स्टाफ मेंबर सॉफ्टवेयर में ऐड नहीं तो इजी वन सॉफ्ट की तरफ से प्रोवाइड करदा यूजर नेम पासवर्ड उस वक्त तक लॉगिन के लिए यूज किया जा सकता है जब तक कोई स्टाफ मेंबर सॉफ्टवेयर में ऐड नहीं कर दिया जाता। लॉगिन पेज से कोई भी स्टाफ मेंबर जो पहले से सॉफ्टवेयर में मौजूद है और उसे यूजर नेम पासवर्ड अलॉट है वो यूजर नेम पासवर्ड अपना यूज करते हुए ऑनलाइन कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। पेज पे यूजर नेम पासवर्ड और कैप्चा प्रोवाइड करने के बाद हम लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ यूजर टाइप के मुताबिक मुख्तलिफ कंट्रोल पैनल्स ओपन हो जाते हैं। ऑनलाइन कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में जैसे ही आप लॉगिन कर जाते हैं अगर आपकी यूजर टाइप प्रिंसिपल या डाटा एडमिन है तो लेफ्ट साइड पे आपको इंस्टीट्यूट स्ट्रक्चर का ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करने पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नीचे स्टाफ का ऑप्शन मिलेगा। स्टाफ के ऑप्शन पे क्लिक करने पे आपको नीचे एडिट डिलीट स्टाफ का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं इस पे क्लिक करने से आपके सामने स्टाफ मैनेजमेंट का एक पेज ओपन होगा जिसमें आप एडिट डिलीट एंड ऐड न्यू स्टाफ के ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। मैनेजमेंट पेज पर राइट कॉर्नर पे राइट टॉप पे हमें ऐड न्यू स्टाफ ऐड न्यू का बटन मिलता है। इस बटन के ऊपर क्लिक करके हम न्यू स्टाफ एंट्री कर सकते हैं। पेज पर ऐड न्यू पर क्लिक करने से ऐड न्यू स्टाफ का फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाता है। सबसे पहला ऑप्शन कोड का है। यहाँ हम अपनी मर्जी का कोई कोड दे सकते हैं लेकिन जो कोड पहले यूज हो गए हैं वो नहीं यूज कर सकते। या हम इसके सामने ए का एक बटन है उस पर क्लिक करने से ऑटो कोड हासिल कर सकते हैं। तो इधर हम स्टाफ नेम लिखेंगे उसके बाद नेम लिखने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है सिलेक्ट डॉटर वाइफ एंड सन ऑफ। तो डॉटर ऑफ ही हम सिलेक्ट करते हैं और टैब प्रेस करेंगे तो फादर्स नेम का हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। इधर फादर्स नेम हम लिख देंगे तो उसके बाद NIC का हमारे पास ऑप्शन मिलता है तो NIC हम यहाँ एंटर कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन मिलता है मोबाइल नंबर का। अगर है नहीं तो हम डैश टैब और लैंडलाइन है नहीं तो डैश एड्रेस अगर है तो नहीं तो डैश। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन मिलता है क्वालिफिकेशन का तो इधर हम क्वालिफिकेशन जो भी है उनकी स्टाफ मेंबर की वो टाइप कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन मिलता है आगे से सिलेक्ट डेजिग्नेशन। तो इसमें मुख्तलिफ डेजिग्नेशन जैसे प्रिंसिपल प्रोफेसर और मुख्तलिफ और भी डेजिग्नेशन ऐड की हुई हैं और अगर मतलूबा डेजिग्नेशन अंदर मौजूद ना हो तो आप किसी वक्त भी इस प्लस के जो सिलेक्ट डेजिग्नेशन के आगे प्लस का साइन है इस पे क्लिक करके न्यू ऐड कर सकते हैं। इसके लिए अलग से वीडियोस भी हम बनाएंगे कि ये डेजिग्नेशंस या और ऑप्शन हम कैसे ऐड एडिट या डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लेक्चरर सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह आगे टैब करते हैं तो बेसिक पे स्केल आ जाता है हमारे पास। बेसिक पे स्केल में हम बेसिक पे स्केल जो ऐड है वो उनमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं नहीं तो इस प्लस के बटन पे क्लिक करके हम नया ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टैब दबाएंगे तो हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन आ जाता है। इसमें जो डिपार्टमेंट ऐड है उनमें से कोई यूज कर सकते हैं या इसके सामने जो प्लस का बटन है उससे नया डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं। इसी तरह सब्जेक्ट भी हम नया भी ऐड कर सकते हैं और जो पहले से ऐड है उनमें से किसी को यूज कर सकते हैं। मजीद टैब करने से हम अगले बॉक्स में चले जाएंगे। इधर आगे कैटेगरी के टीचिंग स्टाफ है क्लास 4 स्टाफ है कोई नए कैटेगरीज आप इस प्लस के बटन पे जो सामने इसके प्लस का बटन आपको नजर आ रहा होगा कैटेगरी के इसके ऊपर क्लिक करके आप कोई भी नई कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। तो
कैटेगरी फॉर एग्जांपल हम टीचिंग स्टाफ यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ा आगे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट अगर आपके पास है तो आप कर दें, मैं तो डिफॉल्ट डेट एक सिलेक्ट कर देता हूँ। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपके पास अगर है तो आप मुहैया कर सकते हैं। तो इन सब ऑप्शंस में से गो थ्रू जाने के बाद हमारे पास आगे सब्जेक्ट कैटेगरी के बाद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और डेट ऑफ रिटायरमेंट के ऑप्शन के बाद चूज फाइल पिक्चर का ऑप्शन आता है। तो चूज फाइल पिक्चर में से आप स्टाफ मेंबर की पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और पिक्चर ऐसे होने चाहिए जिसमें स्टाफ मेंबर जो सेंटर में हो, क्योंकि ये पिक्चर काफी बड़ी होती है जो मोबाइल से लेते हैं, तो इनको सॉफ्टवेयर खुद ही रीसेट करेगा मेन पेज पे दिखाने के लिए। तो वो दरमियान से इसको जो पिक्चर को पकड़ के साइड वाली पिक्चर जितनी गैर जरूरी होगी उसको काट देगा। तो बड़ी भी और छोटी भी पिक्चर दो तरीके से उसमें सेव हो जाएगी। जहां छोटी दिखानी होगी छोटी दिखाएगा सॉफ्टवेयर, जहां बड़ी दिखानी होगी बड़ी दिखाएगा। तो उसके बाद है शो ऑन मेन पेज। अगर इस स्टाफ मेंबर की पिक्चर आपने मेन पेज पे शो करनी है तो यस कर दें, वरना नो कर दें। अब ये स्टाफ मेंबर सॉफ्टवेयर में लॉग इन कर सकता है या नहीं, यहां से आप अगर नो कर देंगे ये स्टाफ मेंबर लॉग इन नहीं कर सकेगा। हम यस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इनको कोई वाई यूजर नेम, आप यूजर नेम और पासवर्ड स्ट्रॉन्ग देंगे तो वो दे देंगे। अब प्रिंसिपल टोटल मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ मुख्तलिफ यूजर टाइप्स हैं, इसमें से आप इसे डाटा एडमिन करेंगे तो ये डाटा ऐड भी कर सकेंगे और डाटा एडिट भी कर सकेंगे। डाटा असिस्टेंट सिर्फ डाटा जो है उसको ऐड कर सकते हैं और एडिट नहीं कर सकते। इसी तरह टीचिंग स्टाफ अपना मतलूबा काम डाटा व्यू कर सकते हैं, या कोई एप्लीकेशन सबमिट करनी या कोई रिजल्ट सबमिट करना वो कर सकते हैं। इसी तरह क्लैरिकल स्टाफ और दूसरा जो क्लास 4 है वो अपने रेलेवेंट काम कर सकते हैं, उनके लिए अलग वीडियो जो बनाई जाएगी। तो मुख्तलिफ कैटेगरी में आप इसे डाटा एडमिन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जब डाटा एडमिन एक भी ऐड हो जाएगा तो आपका जो पीछे डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड कंपनी की तरफ से दिया होगा वो यूज नहीं हो सकेगा। ट्राइब के बाद हमें अबाउट स्टाफ मेंबर के अबाउट में जो भी चीज आएगी ये टेक्स्ट भी हो सकता है और पिक्चर भी हो सकती है। इनके अबाउट में हम ये वर्ड में हमने कुछ इनकी क्वालिटीज लिख रखी हैं फॉर एग्जांपल, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद स्टाफ के अबाउट में डाल देते हैं। इसी तरह आपने स्टाफ का अबाउट ऐड करना है, उसमें पिक्चर भी डाल सकते हैं और कोई भी रिटर्न वर्ड में है, यहाँ भी आप इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर लें, इसका बैकग्राउंड चेंज कर लें, इसमें हेडिंग दे लें या टेबल बना लें। तो इस तरह के सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से हम करके भी दिखाएंगे। ये पहला तरीका आपको बताया है कि वर्ड के फॉर्मेट में एक स्टाफ मेंबर का अबाउट हमने सेव किया। तो अब इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी तो हम सेव के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा डाटा अपडेटेड का ऑप्शन आया है और यहाँ भी आप देख सकेंगे पहले 3 स्टाफ मेंबर थे और अब एक 4th स्टाफ मेंबर हमारे पास आ गया। अब हम मेन पेज को रिफ्रेश करते हैं तो पहले हमारे पास स्टाफ मेंबर की लिस्ट में 3 स्टाफ मेंबर नजर आ रहे थे, अब ये 4th पहले नंबर पे अभी नजर आया हमें, तो ये हमें स्टाफ मेंबर नजर आ गया। अब इनके अबाउट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अबाउट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो जो हमारे पास इनकी ये सिंगल पिक्चर, नेम, डेजिग्नेशन और क्वालिफिकेशन और डिपार्टमेंट और जो अबाउट डिटेल हमने डाली थी, यहाँ हम कुछ भी डाल सकते थे, वहां पिक्चर डाल देते, कोई भी प्रेजेंटेशन टाइप, कहीं से हमने स्क्रीनशॉट लिया है और ये इनका अबाउट नीचे आ गया। तो अबाउट में आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं। सिंगल स्टाफ पेज से हम नीचे स्क्रॉल कर जाते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन अभी हमने ऐड की है। तो यहाँ व्यू ऑल फैकल्टी मेंबर्स में हम जाते हैं, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि इनका डिपार्टमेंट हमने फिजिक्स ऐड किया था, तो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में पहले एक स्टाफ मेंबर था और जो सेकंड स्टाफ मेंबर यहाँ पे भी ऐड हो गया है। तो इसी तरह मेन पेज पे भी अगर शो ऑन मेन पेज करेंगे तो वहां भी ये स्टाफ मेंबर नजर आएगा। बाकी अगर शो ऑन मेन पेज नहीं करेंगे तो ये जो स्टाफ
का पेज है जिधर डिपार्टमेंट वाइज स्टाफ आता है। तो इसमें तो जो जिस स्टाफ में हमने जो लोग स्टाफ मेंबर ऐड कर रखे होंगे वो स्टाफ मेंबर यहाँ पर नजर आएंगे।